किया गया है। श्री केदारनाथ यह ज्योतिर्लिंग पर्वतराज हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित है। पुराणों एवं शास्त्रों में श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा का वर्णन बारंबार किया गया है। इस चोटी के पश्चिम भाग में पुण्यमती मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित श्री केदारेश्वर महादेव का मंदिर अपने स्वरूप से ही हमें धर्म और अध्यात्म की ओर बढ़ने का संदेश देता है। चोटी के पूर्व में अलकनंदा के सुरम्य तट पर बद्रीनाथ का परम प्रसिद्ध मंदिर है। अलकनंदा और मंदाकिनी ये दोनों नदियां नीचे रुद्रप्रयाग में आकर मिल जाती हैं। दोनों नदियों की यह संयुक्त धारा और नीचे देवप्रयाग में आकर भागीरथी गंगा से मिल जाती हैं। इस प्रकार परम पावन गंगा जी में स्नान करने वालों को भी श्री केदारेश्वर और बद्रीनाथ के चरणों को धोने वाले जल का स्पर्श सुलभ हो जाता है। कहा जाता है कि यह मंदिर समुद्र तट से लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। सर्दियों में मौसम की खराब स्थिति के कारण यह मंदिर साल में 6 महीना के लिए खुला रहता है। कहा जाता है कि पवित्र केदारनाथ मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी ईस्वी में हिंदू गुरु आदि शंकराचार्य द्वारा किया गया था। आदि शंकराचार्य ने उस स्थान का पुनर्निर्माण किया जहां माना जाता है कि महाभारत के पांडवों ने एक शिव मंदिर का निर्माण कराया था। पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि पांडव अपने कौरव भाइयों का अंत करने के बाद अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव से माफी मांगने जाना चाहते थे, लेकिन भगवान शिव उनसे मिलना नहीं चाहते थे। इसके बाद भगवान शिव गुप्तेश्वर में छुप गए, जहां आज केदारनाथ का ज्योतिर्लिंग स्थित है। पांडवों ने और द्रौपदी ने एक बैल देखा जो अन्य बैल से बहुत अनोखा था। पांडवों में से भीम ने उन्हें पहचान लिया कि वह बैल कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव है। भगवान शिव जो उनसे छिप रहे थे वे नंदी बैल के रूप में थे। भीम ने बैल को पकड़ने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो सका। बैल ने खुद को जमीन में धंसा लिया था। भीम ने बैल की पूंछ पकड़कर बाहर खींचने की कोशिश की लेकिन वह नहीं कर सके। इसके बाद भगवान शिव ने खुद को और नीचे धकेल दिया और अलग अलग स्थानों में केवल कुछ हिस्सों में ही प्रकट हुए। जैसे कि केदारनाथ में उनके पीठ का ऊपरी हिस्सा प्रकट हुआ, तुंगनाथ में भुजाएं, मध्य महेश्वर में नाभि और पेट, रुद्रनाथ में चेहरा और कल्पेश्वर में बाल सिर प्रकट हुआ। पांडवों ने शिव की पूजा करने के लिए इन 5 केदारों पर मंदिर बनवाए, जिससे वह अपने पापों से मुक्त हो गए। और भगवान शिव ने त्रिकोण रूप में इस पवित्र स्थान केदारनाथ में रहने का वादा किया। इसीलिए केदारनाथ इतना प्रसिद्ध है और भक्तों द्वारा पूजनीय है। भगवान शिव का यह ज्योतिर्लिंग इतना चमत्कारिक है कि केदारनाथ में आया भयंकर प्रलय भी इससे हिला नहीं पाया था। 2013 में जब बाढ़ का पानी पहाड़ से जब नीचे की ओर गिर रहा था, तभी उस पानी में विशालकाय एक पत्थर लुढ़क कर नीचे आया और मंदिर के पास आकर रुक गया, जिससे पानी का बहाव 2 भागों में बट गया और मंदिर को कुछ नहीं हुआ। इसीलिए अब इस चमत्कारिक शिला को भीमशिला के नाम से जाना जाता है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग यह ज्योतिर्लिंग पुणे से लगभग 100 किलोमीटर दूर सह्याद्री की पहाड़ी पर स्थित है। इसे भीमाशंकर भी कहते हैं। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के विषय में यह कथा कही जाती है। प्राचीन काल में भीम नामक एक महाप्रतापी राक्षस था। वह कामरूप प्रदेश में अपनी माँ के साथ रहता था। वह महाबली राक्षस राज रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण का पुत्र था, लेकिन उसने अपने पिता को कभी देखा न था। उसके होश संभालने के पूर्व ही भगवान राम के द्वारा कुंभकर्ण का वध कर दिया गया था। जब वह युवावस्था को प्राप्त हुआ तब उसकी माता ने उससे सारी बातें बताईं। भगवान विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र जी द्वारा अपने पिता के वध की बात सुनकर वह महाबली राक्षस अत्यंत क्रुद्ध हो उठा। अब वह निरंतर भगवान श्री हरि के वध का उपाय सोचने लगा। उसने अपने अभीष्ट की प्राप्ति के लिए 1000 वर्ष तक कठिन तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे लोक विजयी होने का वर दे दिया। अब तो वह राक्षस ब्रह्मा जी के उस वर के प्रभाव से सारे प्राणियों को पीड़ित करने लगा। उसने देवलोक पर आक्रमण करके इंद्र आदि सारे देवताओं को वहां से बाहर निकाल दिया। पूरे देवलोक पर अब भीम का अधिकार हो गया। उसने कामरूप के परम शिव भक्त राजा सुदक्षिण पर आक्रमण करके उन्हें मंत्रियों अनुचरों सहित बंदी बना लिया। इस प्रकार धीरे धीरे उसने सारे लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। उसके अत्याचार से वेदों, पुराणों, शास्त्रों और स्मृतियों का सर्वत्र एकदम लोप हो गया। वह किसी को कोई भी धार्मिक कृत्य नहीं करने देता था। इस प्रकार यज्ञ, दान, तप आदि के सारे काम एकदम रुक गए। भीम के अत्याचार की भीषणता से घबराकर ऋषि मुनि और देवगण भगवान शिव की शरण में गए और उनसे अपना तथा अन्य सारे प्राणियों का दुख कहा। उनकी यह प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने कहा, मैं शीघ्र ही उस अत्याचारी राक्षस का संहार करूंगा। उसने मेरे प्रिय भक्त कामरूप नरेश को भी सेवकों सहित बंदी बना लिया है।
कामरूप अपने सामने पार्थिव शिवलिंग रखकर अर्चना कर रहे थे। उन्हें ऐसा करते देख क्रोधोन्मत्त होकर राक्षस भीम ने अपनी तलवार से उस पार्थिव शिवलिंग पर प्रहार किया, किंतु उसकी तलवार का स्पर्श उस लिंग से हो भी नहीं पाया कि उसके भीतर से साक्षात शंकर जी वहां प्रकट हो गए। उन्होंने अपनी हुंकार मात्र से उस राक्षस को वहीं जलाकर भस्म कर दिया। भगवान शिव जी का यह अद्भुत कृत्य देखकर सारे ऋषि मुनि और देवगण वहां एक होकर उनकी स्तुति करने लगे। लोगों ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि महादेव, आप लोक कल्याणार्थ अब सदा के लिए यहीं निवास करें। यह क्षेत्र शास्त्रों में अपवित्र बताया गया है, आपके निवास से यह परम पवित्र पुण्य क्षेत्र बन जाएगा। भगवान शिव ने सबकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। वहां वह ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा के लिए निवास करने लगे। उनका यह ज्योतिर्लिंग भीमेश्वर के नाम से विख्यात हुआ। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। काशी विश्वनाथ मंदिर भारत के उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में पवित्र गंगा नदी के तट पर स्थित है। वाराणसी भारत में सबसे लंबे समय तक रहने वाले शहरों में से एक है, जिसे बनारस या काशी के नाम से भी जाना जाता है, और ये भारत के साथ सबसे पवित्र शहरों में से एक है और कई महत्वपूर्ण हिंदू मंदिरों का घर है। बनारस को एक ऐसे जगह के रूप में भी जाना जाता है जहां आयुर्वेद और योग परंपरा के निर्माता पतंजलि रहते थे और शिक्षा देते थे। ये एक महत्वपूर्ण बौद्ध शहर भी है, क्योंकि कहा जाता है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यही दिया था। इस पवित्र शहर में गंगा नदी के किनारे कई घाट है, लेकिन सबसे बढ़कर ये भगवान शिव का शहर है। कहा जाता है कि भगवान शिव चाहेंगे वही लोग यहाँ आ सकेंगे। ये मोक्ष प्राप्त करने और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि काशी विश्वनाथ पहला ज्योतिर्लिंगो है जो पृथ्वी को तोड़कर आकाश तक चमका, और ऐसा करके उसने अन्य सभी देवताओं पर अपना वर्चस्व स्थापित किया। इस मंदिर में ज्योतिर्लिंग के साथ शक्तिपीठ भी है। इस मंदिर में शिव को विश्वेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड का शासक। इस ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति के बारे में सिर्फ पुराण में एक कथा का उल्लेख है। एक बार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा और सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु के बीच अपने सर्वोच्चता को लेकर बहस हुई। उनकी परीक्षा लेने के लिए शिव ने प्रकाश की एक विशाल अंतहीन स्तंभ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए, ये निर्धारित करने के लिए कि कौन अधिक शक्तिशाली है। भगवान विष्णु ने बराह का रूप लिया और नीचे की ओर जाने की कोशिश की, जबकि ब्रह्मा ने स्तंभ के शीर्ष तक उड़ने के लिए रूप लिया। लंबे समय तक स्तंभ के अंत को खोजने की कोशिश करने के बाद ब्रह्मा ने अहंकार के कारण झूठ बोला और कहा कि उन्हें स्तंभ का अंत मिल गया है, और साक्षी के रूप में कौतुकी का फूल दिखाया। जबकि भगवान विष्णु ने ईमानदारी से कहा कि उन्हें इसका अंत नहीं मिल सका और उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली। तब भगवान शिव ने क्रोधित भैरव का रूप धारण किया और ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिया और उन्हें शाप दिया कि उनकी पूजा नहीं की जाएगी और भगवान विष्णु को अपने सामान हर मंदिरों में पूजा जाएगा। कहते हैं कि पृथ्वी के जिस स्थान पर यह स्तंभ गिरा था वह जगह आगे जाकर काशी विश्वनाथ कहलाया। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जो ब्रह्मगिरी नामक एक पर्वत पर स्थित है, ये वही जगह है जहाँ से गोदावरी नदी शुरू होती है। इस ज्योतिर्लिंगों की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ पर मौजूद 3 छोटे छोटे लिंग, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी का प्रतीक माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान ब्रह्मदेव ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मगिरी पर्वत पर तपस्या की थी। तभी से इस पर्वत को ब्रह्मगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि ब्रह्मगिरी पर्वत के बीच आश्रम हुआ करता था, जहाँ महान ऋषि गौतम रहते थे। एक बार वहाँ भारी सूखे और अकाल के कारण वहाँ से